नमस्कार भैया। आज एक ऐसा प्रश्न मिला है जिस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जिस तरह के वीडियोस बनाता हूं उस तरह के वीडियोस में उस प्रश्न के जवाब क्या तो मैं बोल रहा हूं प्रश्न पहले बात करते हैं फिर बात करेंगे आगे। तो अभी रिसेंटली मैंने साउंड किंग का SK25000 2.1 एम्पलीफायर का रिव्यू किया था। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। तो वहाँ पर एक कमेंट था जो कि यात्री 234G करके हैं, इन्होंने कमेंट किया है, मैंने हेडफोन लगा कर सुना लेकिन मुझे बेस की कमी महसूस हुई। घर की खिड़कियों में वाइब्रेशन फील होना चाहिए, वैसी बेस नहीं मिली। मिड रेंज बढ़िया है, कोई और एम्पलीफायर की टेस्टिंग कर बताएं जिसकी बेस से खिड़कियों में वाइब्रेशन फील हो। धन्यवाद। यात्री जी, सबसे पहले तो एक चीज कहूंगा कि आप गलत अनुमान लगा रहे हैं। यहां पर जो बात आपने लिखी है कि सबसे पहले आपने लिखा मैंने हेडफोन लगा कर सुना, तो हेडफोन से खिड़कियां कैसे हिलेंगी? तो कहने का मतलब यह है कि खिड़कियां हिलाने के लिए आपको प्रॉपर अपने पास वो सिस्टम घर पे लेकर के सुनना होगा कि आपके घर की खिड़कियां हिल रही हैं या नहीं हिल रही हैं। तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम पूरा घर पे मंगाएं, फिर सुने और टेस्टिंग करें और फिर हम ये डिसीजन लें कि हमें वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। तो इसलिए जो मैं अपने वीडियोस बनाता हूं, तो इसी वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहां पर साउंड टेस्टिंग नाम मात्र होती है और मैं वहां बहुत क्लियरली मेंशन करता हूं कि जो हमारे कान सुन सकते हैं वो कभी भी कोई भी माइक्रोफोन जो रिकॉर्ड करेंगे, जिस भी माइक्रोफोन पर, दुनिया का कितना ही अच्छा माइक्रोफोन क्यों ना हो, वो उससे आप वो रियल साउंड अपने जो कानों से सुन सकते हो वो उस माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद, यूट्यूब पे डालने के बाद जब आप उसको सुनोगे तो वो कभी भी वैसी सुनाई दे ही नहीं सकती जैसी कि मुझे जब मैं टेस्टिंग कर रहा होता हूं तो मुझे सुनाई दे रही होती है। तो इसीलिए साउंड टेस्टिंग के बाद या साउंड टेस्टिंग से पहले मैं एक अपना जो मेरा विजन होता है, जो मेरा अनुभव होता है, उसको सुनने के बाद वो चीजें बोलता हूं। वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उन चीजों से आपको सुनना समझना चाहिए और उसके बाद आप अपना फैसला लें कि आपको आगे क्या करना है। तो बेसिकली यहां पर इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन ये है कि जो भी वीडियो आप कभी भी ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हो और उसमें आप साउंड टेस्टिंग देखते हो तो वहां पर साउंड टेस्टिंग का से आपको सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हो, आप एक आभास ले सकते हो कि हां, हार्डली ये समझ के चलो कि 20 या 25%, एक्चुअली कोई परसेंटेज नहीं है उसका, जो साउंड टेस्टिंग है वो रियल से कितना नजदीक होगी उसको कोई परसेंटेज में नहीं गिना जा सकता, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं 25-30% आप एक्चुअल साउंड सुन रहे हो। जो रियल में मैं सुन रहा हूं उसकी 25 या 30% क्वालिटी आप सुन रहे हो। जो आप सुन रहे हो अपने ईयरफोन्स पे लगा करके, वो आप उन स्पीकर्स को नहीं सुन रहे हो। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपने ईयरफोन्स को सुन रहे हो क्योंकि आपके ईयरफोन्स ध्वनि को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हवा में कंपन पैदा हो रहा है, आपके कान के पर्दों तक वो कंपन टच हो रहा है, आपको साउंड सुनाई दे रही है। तो आप क्या सुन रहे हो? आप आपके ईयरफोन्स या हेडफोन्स या स्पीकर, जो भी टीवी का हो, मोबाइल का हो, जहां पर भी जो भी व्यक्ति साउंड टेस्टिंग को अपनी डिवाइस पे सुन रहा है वो अपनी डिवाइस को सुन रहा है, वो उन स्पीकर्स को नहीं सुन रहा है। उन स्पीकर्स को मैं सुन रहा हूं। तो मेरा अनुभव क्या कहता है, वो जब साउंड टेस्टिंग के बाद मैं जो बोलता हूं वो आपको ज्यादा समझना चाहिए। उसके बाद आपको अपना अनुमान लगाना चाहिए कि जो साउंड टेस्टिंग मैंने पीछे की और फिर जो मैंने बोला वो आप समझो, उस बात को, उसका तालमेल आप बनाओ, आप समझो। वहां पर आप फिर उसके बाद अपना सोच सकते हो आप कि आपको आगे क्या करना है। तो उस तरीके से चीजें की जा सकती हैं। इस तरह से खिड़की हिला देने वाली बात जो आपने लिखी है, मैंने खुद बोला कि तो 6.25 इंच का वो सबवूफर था और वॉल्यूम लेवल जो था वो मैंने बहुत कम खोला क्योंकि उस सबवूफर के हिसाब से एम्पलीफायर में प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। मेरा सबवूफर छोटा है और उस सबवूफर में भी जो साउंड फ्रीक्वेंसीज आई थी उसमें खिड़कियां हिल रही थी, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा था, बट खिड़कियां कमजोर नहीं हैं, खिड़कियां भी अपनी लॉक्ड हैं। तो खिड़कियां जब लॉक्ड होती हैं तो जब साउंड वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील होता है तो वो खिड़कियों की कड़क 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 आवाज आती है।
तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के लिए आपको बड़ा पर्दा 12 इंच 10 इंच ऐसे पर्दे वाला सबवूफर लेना होगा। तब वो, क्योंकि साइज अब आप समझने की कोशिश करना कि सबवूफर क्या होता है। सबवूफर जैसे 6.25 इंच या 6.5 इंच का है, जैसे भी शायद 5.25 इंच का इसमें ये पर्दा लगा है, मान लेते हैं ये सबवूफर है, तो 5.25 इंच के जो पर्दे से जो वाइब्रेशन निकलेगी वो ऐसे निकलेगी और वो इतने डायरेक्शन में जा करके और धीरे धीरे वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। 10 से 12 इंच तो खुद इतना ही बड़ा ड्राइवर होगा 12 इंच का, उससे जब निकलेगी तो वो इतनी ज्यादा बड़ी निकलेगी। तो आप समझो, अब उसमें पावर भी ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि सबवूफर जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है। लो फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने के लिए पावर ज्यादा लगती है। तो जब सबवूफर का हम थोड़ा सा भी वॉल्यूम खोलेंगे तो वहां पर सबवूफर से जो साउंड फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो रही होंगी, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी, जैसे उसने फ्रीक्वेंसी नॉब दिया था एम्पलीफायर में, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर रहे हो उसके ऊपर बहुत खेल है। तो अगर हम उसको मिनिमम पे, जब मैं ला रहा था तो मिनिमम पे लाने के बाद क्या हो रहा था, अराउंड 40 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी, जो कि ज्यादातर ईयरफोन्स, हेडफोन्स, मेरा माइक्रोफोन जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस पे उस तरह से कैप्चर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो ज्यादातर लोएस्ट लो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको वो मिस करते हैं, और जो हाईएस्ट हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें भी मिस करते हैं। एक सही 60 मिड रेंज का जो सेक्शन होता है उसको वो कवर करते हैं। एक तो वो कैप्चर नहीं कर पाता, और जो अगर कर भी पाता है तो भी जब आप उसे अपने ईयरफोन पे सुन रहे हो तो वो आप अपने ईयरफोन पे जो फ्रीक्वेंसीज आपका ईयरफोन जनरेट कर रहा है, आपके ईयरफोन के लिए जो हेडफोन एम्पलीफायर उसके अंदर इनबिल्ट होगा छोटू सा, वो कितनी पावर का है, उसकी क्या क्वालिटी है, बहुत सारी प्रोसेसिंग हो गई भाई। कहाँ वो माइक्रोफोन, पहले तो वो साउंड प्रोसेस अब मैं ये प्रोसेसिंग समझाने जाऊंगा तो ऐसा होगा कि भाई कहीं क्या ही हो गई दुनिया। बहरहाल कहने का मतलब है कि बहुत सारी प्रोसेसिंग हो गई इस बीच में जब तक वो आवाज़ आपके ईयरफोन से आपके कानों में पहुंची। तो उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होने के बाद तो कोई भी जो रियल साउंड जो निकल रही है स्पीकर से उसको समझना, ये एक मान के चलिए कि वो सिर्फ 25 से 30% आप उसकी एक्चुअल जो क्वालिटी है वो आप सुन पा रहे हैं। तो अगर आपने स्पीकर्स की जो आपने बात कही ना कि मुझे मिड अच्छा लगा, मुझे ट्रेबल अच्छी लगी, तो वो इसलिए आपको अच्छी लगी क्योंकि वही बात कि कोई भी माइक्रोफोन उस तरह से साउंड को रिकॉर्ड करके आपको वहां तक पहुंचा ही नहीं सकता आपके ईयरफोन्स या आप जिस भी डिवाइस पे सुन रहे होगे, जो मैं यहां पे फील कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने जब कहा था कि अल्टीमेट बहुत बढ़िया बेस आ रहा है, जब इसको इसकी फ्रीक्वेंसी पे रख रहे तो वॉल्यूम को जब बढ़ा रहे, यकीन मानिए यदि अगर आपके पास ये एम्पलीफायर कहीं आपको आपके किसी फ्रेंड के पास हो या आप कभी खरीदते हो, अब आप इससे अपना सबवूफर कनेक्ट करेंगे तो जो मैं कह रहा हूं वो आपको वहां फील होगा। खिड़कियां भी हिलेंगी मगर पर्दा वहां थोड़ा और बड़ा लगेगा, और अलग तरीके से उसकी जो सेटिंग होगी, जो लेवलिंग होगी वो अलग। मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कैसे लेवलिंग करते हैं सब चीज़ें, वो सब देख करके आप करोगे तो आपको खिड़कियां भी हिलाने वाला बेस मिल जाएगा और हर तरीके की जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगी। मैं जो बोलता हूँ उसमें अगर मुझको ये फील नहीं आता ना कि यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं बाकायदा उसको क्लियरली बोलता कि मज़ा नहीं आ रहा। मुझे भी पता है कि बेस क्या होता है, मुझे भी पता है कि खिड़कियाँ हिलनी किसे बोलते हैं। तो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप उस पर भरोसा करना चाहें तो भरोसा कर सकते हैं, वो खिड़की हिलाने वाली बेस उसमें से निकल सकती है। वॉटेज कोई कहता है कि 100 वाट कम है, 200 वाट होना चाहिए, चीज़ें जो हैं वो अलग लेवल पे जाती हैं। पहले एक्चुअली मैं वीडियो प्लान कर रहा था लेकिन बीच में बहुत सारी और चीज़ें हो गई, इस वजह से मैं वो वीडियो ला नहीं पाया हूँ। तो वो उसके ऊपर बहुत जल्दी वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगा जहाँ मैं एक्चुअली समझाऊंगा कि आखिर कितने वॉट्स हमें चाहिए। हम वॉट करते रहते हैं, तो वॉट ऐसा होता नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां मैंने आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया, 50 वॉट और एक शायद 300 वॉट का एम्पलीफायर के बीच में फर्क आपको दिखाया है। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वॉटेज क्या किस काम का है, तो वहां से एक आपको अंदाजा लगेगा। और जो डिटेल का वीडियो है वो आगे मैं बनाऊंगा, उससे और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी चीज़ें। खैर वो तो बात की बात हो गई, बट यहाँ पर जो मुद्दा था वो ये था कि हमें ये समझना होगा कि जो भी साउंड टेस्टिंग हम कभी भी किसी भी वीडियो पे यूट्यूब पे जो हम देखते हैं उससे 100% सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं फिर भी बेस्ट पॉसिबल तरीका जो हो सकता है साउंड रिकॉर्ड करने का और आप तक उसको नीटेस्ट क्लीनेस्ट वे में पहुंचाने का, एट प्रेजेंट जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास उनके साथ मैं जो कर सकता हूं वो मैं करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि जितना क्लीनेस्ट साउंड आप तक वहां पहुंच सके किसी भी स्पीकर या एम्पलीफायर की, वो आप तक पहुंचा सकूं। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में हो क्या रहा है कि हम
अनुमान लगा लेते हैं साउंड टेस्टिंग को सुनकर के, यार ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर वही साउंड सिस्टम जो आपने बोला कि मेरे लिए अच्छा नहीं, कहीं आपको आप कभी शोरूम वोरूम में कहीं जाओ और सुनने को आपको मिल जाए, तब आप क्या करोगे, वहाँ पर सुनोगे और आपको यार ये तो अच्छा लग रहा है, यार वो तो आदमी बेकार ही बता रहा था, उसने तो साउंड टेस्टिंग में दिखाया था, हमको तो समझ में ही नहीं आया, वो यूट्यूबर बेकार हो गया। लेकिन तब आपने उसकी बात नहीं समझी थी जब उसने ये बात कही थी कि भैया साउंड टेस्टिंग तो मैंने करके दिखा दी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि ये मेरे को जो आभास दे रहा है उस हिसाब से ये स्पीकर या ये एम्पलीफायर बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, मुझे तो इससे बहुत बढ़िया साउंड आ रही है, इसमें बेस अच्छा आ रहा था, इसमें इंस्ट्रूमेंट साफ सुनाई दे रहे थे। वो सब बातें आपने उसकी उस वक्त समझी नहीं, आपने सिर्फ साउंड क्वालिटी, जो साउंड आपको आपके ईयरफोन से सुनाई दी, आपने उसके अनुमान पर डिसीजन ले लिया था कि ये अच्छा नहीं है, और अब आप शोरूम में जब आप उस साउंड सिस्टम को सुन रहे हो तो आप कह रहे हो ये तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए साउंड टेस्टिंग को 20 से 25% भाव दें किसी भी वीडियो में, और 75% वो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसकी बात को सुने, उसकी बात पे भरोसा करें। और कोई भी चीज़ कभी भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत रिकमेंड करेगा किसी को कि ये ले लो। अपने अनुभव के हिसाब से हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कहता है, जैसे मेरा अनुभव क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आपने लिखा कि और कोई एम्पलीफायर की टेस्टिंग कर बताएं जिसकी बेस से खिड़कियों में वाइब्रेशन फील हो। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा क्वेश्चन दिया, जिससे कि मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों तक ये बात समझा सकूं कि साउंड टेस्टिंग पर फोकस ना करें, बाकी चीज़ों पर ध्यान दें। तो एम्पलीफायर्स तो जब जब जैसे जैसे मेरे पास जो आते रहेंगे, जिन भी ब्रांड्स के होंगे, उनका रिव्यू मैं करता रहूँगा। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बहुत बात को समझाने की कोशिश की है कि जो रियल साउंड होती है, जो जिससे एक्चुअली साउंड कहते हैं, और एक होता है गाना, तो गाना और साउंड के बीच का जो फ़र्क होता है उसमें मैंने बताया वहाँ पर रियल साउंड को सुनना कैसे है वो समझाने की कोशिश की। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको और आइडिया लगेगा। तो मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं समझाने में चला जाता हूँ, ज़्यादा डीप में चला जाता हूँ, जिससे कि 3, 4, 5 अलग अलग तरह से एक ही बात को मैं बोलूँ और फिर वो शायद आपको समझ में आ सके, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उसे समझ में आ सके। तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ चीज़ों को और फिर बताता हूँ। और कुछ वीडियोस मेरे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कट टू कट चीज़ें चलती हैं, उसमें एकदम ही डीप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर कि मैं ग्राफिक्स वगैरह का भी यूज़ करता हूँ। तो वो वीडियोस अलग तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, उनको अलग तरीके से प्लान करता हूँ। ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ जहाँ पर बातें, क्वेश्चन आंसर्स को कवर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ, बता करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज आपने पूछा तो मैंने बताया कि साउंड टेस्टिंग पर 100% ट्रस्ट ना करें, वो सिर्फ एक आभास, एक अनुमान लगाने के लिए होती है, और उससे पूरा 100% डिसीजन ले लेना सही नहीं होता है। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।